नमस्कार। आराधना की वास्तु न्यूरो में आपका स्वागत है। आज हम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर यू? आप किस तरह के तत्व हैं? आप अपनी राशि से ये जान सकते हैं। पहला है फायर यानी अग्नि। जो राशियां हैं वो है एरिस यानी कि मेष राशि। दूसरी है आपकी लियो राशि। पहली है मेष यानी एरिस, दूसरी लियो सिंह राशि और 9वीं राशि जो है सैजिटेरियस यानी धनु राशि। ये अग्नि एलिमेंट हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है यानी आग होता है। ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी के लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरा तत्व है हमारा वाटर यानी जल। इसकी जो राशि है वो है 12th राशि जो मीन राशि है, कैंसर है 4, कर्क राशि और 8वीं जो राशि है वो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है। यानी इनके अंदर वाटर एलिमेंट अधिक है। जैसे हमारे शरीर में 70% पानी होता है, इनके अंदर भी पानी की तरह वो सारे गुण होते हैं। तीसरा एलिमेंट है अर्थ यानी पृथ्वी यानी ठोस। जो दूसरी राशि है टॉरस वृषभ, इसमें पृथ्वी तत्व होते हैं। 6वीं जो है कन्या राशि वर्गो और 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। ये ऐसे लोग पृथ्वी तत्व के राशियां कहलाती हैं। चौथा है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व। 11 एक्वेरियस कुंभ राशि, तीसरा जेमिनाई मिथुन राशि और 7वां लिब्रा तुला राशि। तो ये वायु तत्व के इनके अंदर होते हैं। तो इन तत्वों के आधार पे आप जान सकते हैं कि आपकी जो राशि है आपके अंदर वो तत्व कितने हैं यानी अधिक है। हर किसी की राशि में कम से कम 2 तत्व होते हैं। तो अगर आसान बनाए, अगर हम इसको लर्न करना चाहें, याद करना चाहें, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। ये राशियों की संख्या है और राशियां हैं मेष सिंह धनु, वृषभ कन्या मकर, मिथुन तुला कुंभ, कर्क वृश्चिक और मीन। और इसके जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं, ये तीनों राशियों के जो नक्षत्र हैं वो केतु शुक्र सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल राहु गुरु, गुरु शनि और बुध। तो इस तरह से हम इसे बहुत आसानी से एस्ट्रोलॉजिकली याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि राशियों के लक्षण क्या हैं, यानी उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी पहले है जो है चर राशि। कौन सी राशि? चर है यानी मूवेबल है, जो ज़्यादा एक्टिव है। वो क्या है? मेष राशि। पहली राशि एरिस, चौथी कर्क यानी कैंसर, 7वीं राशि तुला और 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न। दूसरा है फिक्स्ड राशि। कुछ राशियां फिक्स्ड होती हैं, स्थिर होती हैं। जो राशियां हैं वो दूसरा वृष यानी टॉरस, 5वां सिंह यानी लियो, 8वां वृश्चिक स्कॉर्पियो और 11वां कुंभ यानी एक्वेरियस। ये राशियां फिक्स्ड होती हैं। ये ज़्यादा नहीं एक जगह बैठ करके ज़्यादा काम करना पसंद करती है। दूसरी जो है वो ड्वेल है, द्वि स्वभाव वाली राशि होती है। ये कभी घूमना घूमना भी पसंद करती, मूवेबल होती हैं, कभी फिक्स भी होती हैं। यानी इनका नेचर ड्वेल होता है दोनों तरह से। वो कभी स्थिर भी रहते हैं, कभी चर भी हो जाते हैं। तो तीसरा मिथुन, 6वां कन्या, वर्गो, 9वां धनु सैजिटेरियस और 12th जो राशि है वो मीन यानी पाइसेस है। तो इनका कैरेक्टर समय समय पर बदलता रहता है। इस तरह से राशियों के ये लक्षण हैं। आइए हम देखते हैं कि प्लैनेट ग्रह, उसके दोस्त, न्यूट्रल और एनिमी, ग्रह मित्र, तटस्थ और शत्रु कौन कौन से हैं।
हमारे पास क्या है, जो 7 ग्रह हैं, राहु केतु को हम इसमें गणना नहीं करते। वैसे तो 9 प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन 7 प्लैनेट के यहाँ चर्चा करेंगे कि यही क्या है, इन्हीं के मित्र और दोस्त और तटस्थ भाव से काम करते हैं। पहला है सन। सन के जो फ्रेंड हैं वो मून, मार्स, जुपिटर हैं, और जो तटस्थ यानी न्यूट्रल रहता है मरकरी के साथ, और वीनस और सैटर्न उसके शत्रु हैं। मून सन और मरकरी का दोस्त है। मार्स और वीनस और सैटर्न के साथ वो तटस्थ भाव में रहता है और उसका कोई शत्रु नहीं होता। मार्स सन और मून का दोस्त, जुपिटर का दोस्त है। वीनस और सैटर्न तटस्थ भाव में न्यूट्रल रहते हैं, समय समय पर बदलते हैं, और मरकरी उसका शत्रु है। मरकरी के सन, वीनस और जुपिटर उनके मित्र हैं, और मार्स, जुपिटर और सैटर्न कभी कभी ये न्यूट्रल भी हो जाते हैं, और मून क्या है उनका शत्रु है। जुपिटर सन, मून और मार्स का मित्र है, और सैटर्न के साथ वो न्यूट्रल रहता है, और मरकरी और वीनस का वो शत्रु है। वीनस मरकरी और सैटर्न का मित्र है। मार्स और जुपिटर उसके साथ तटस्थ भाव में रहते हैं, और सन और मून क्या है उसके शत्रु हैं। उसी तरह से सैटर्न यानी शनि के मरकरी और वीनस फ्रेंड हैं। जुपिटर उनका न्यूट्रल रहता है उनके साथ, और सन, मून और मार्स उसके शत्रु हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी राशियों में हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम उसके फ्रेंड्स, एनिमी, प्लैनेट कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।